पीडीएम इंतशार और फसाद पर उतर आई। पहली हुकूमत अपोजिशन का रूप धारने लगी। कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में आला पुलिस ऑफिसर्स तलबी के बावजूद पेश न हुए। इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज धरना देने का ऐलान कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे, रोड़े, थप्पड़ सबसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकूमत का दंगा फसाद का प्लान, ना अदलिया का लिहाज, ना कवानीन का पास। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की रिहाई, हुकूमत को एक आंख न भाई। हुकूमत अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान धमकियों पर उतर आए। बोले, हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे, रोड़े, थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। मैंने पीडीएम के फैसले से आपको आगाह कर दिया है। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकाला जाएगा। नून लीग ने एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। नून लीग सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद तक रैली निकालेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद जाने वाली रैली की क़यादत करेंगी। उधर हुकूमत का अदलिया के तमाम अहकामात को न मानने पर इसरार। इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद धरने का ऐलान कर दिया। न इंतजामिया से इजाजत ली और साफ कह दिया इसकी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में आला पुलिस अफसरान तलबी के बावजूद पेश न हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलास पीडीएम के पीर के एहतजाज के पेश नजर तलब किया था। डिप्टी कमिश्नर AIG इस्लामाबाद समेत दीगर को तलब किया गया था। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।